नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। सबसे पहले खबर बाजपुर से। बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य ने आज बाजपुर विधानसभा में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से यशपाल आर्य का स्वागत किया। इस मौके पर यशपाल आर्य ने कहा कि बाजपुर की जनता ने उनको हमेशा प्यार दिया है और 2 बार विधानसभा में भेजा है और यहाँ की जनता के लिए उन्होंने जो विकास कार्य किए, जनता उन्हीं विकास के कार्यों पर एक बार फिर उनको विधानसभा पहुंचाएगी। देखिए, मैं बाजपुर की महान जनता का, मातृशक्ति का, युवाओं का, अपने आदरणीय बुजुर्गों का, सबका हृदय से आभारी हूँ। 2012 का चुनाव हो, चाहे 2017 का चुनाव हो और आज 22 का चुनाव का नामांकन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एक असीम प्यार मिला है, एक स्नेह मिला है और यहाँ की आवाम ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। एक संकल्प लेकर मैं यहाँ आया था 2012 में और तब और अब में जो फर्क है यहाँ की महान जनता जानती है, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। पिथौरागढ़ से भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक चंद्रा पंत ने आज अपना नामांकन किया। अपने समर्थकों के साथ नामांकन स्थल पर पहुंची चंद्रा पंत ने पूरे भाजपा संगठन का आभार जताते हुए कहा कि वे भाजपा और जनता का भरोसा कायम रखेंगी और विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करेंगी। पूरे मनोयोग से ये कह सकती हूँ कि सभी संगठन, सभी पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ है और तन मन धन से हमारी लगी हुई है और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि इस विधानसभा से जीतकर इस पिथौरागढ़ का सारे कार्यों को करने का मैं विकास के लिए आगे रहूँगी और तन मन धन से सेवा करूँगी। प्रदेश भर में नामांकन का दौर जारी है। इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग में भी भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह चौधरी ने आज अपना नामांकन कर दिया है। नामांकन के बाद विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं में आज भारी उत्साह है और 188 पोलिंग बूथों पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मैं भी हूं। उन्होंने कहा कि मैंने भी अपना नामांकन करा दिया है। इस स्लोगन के साथ ही हमने आज जश्न भी मनाया। देखिए, कोविड-19 के चलते बहुत सीमित संख्या में लोगों के आने का प्राविधान था, इसलिए हमारे सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी और हमारे मंडल अध्यक्ष जी यहाँ पे आए हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह है और ठीक 2 बजे हमारे 188 जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ पे इसको एक इवेंट के रूप में एक स्लोगन हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया है, मैं भी भरत चौधरी, और मैंने भी किया नामांकन के हैशटैग के साथ पूरे 188 पोलिंग बूथों पे ठीक 2 बजे एक कार्यक्रम हमारा आयोजित हो। प्रदेश भर में नामांकन का दौर जारी है। इसी कड़ी में पौड़ी जिले में भी सभी दलों के प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन कराया। सभी में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान प्रत्याशी राजकुमार पौड़ी सहित आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी, बीजेपी अमकेश्वर प्रत्याशी रेणु बिष्ट, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता क्रांति किशोर भट्ट, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी सहित आधे दर्जन लोगों ने अपना नामांकन पत्र जिला मुख्यालय पहुंचकर जमा किया। इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत को लेकर भी तमाम तरह के दावे किए। ये पार्टी का निर्णय होता है, आज किसी को मिला कल दूसरे को मिलता है और इसमें कोई नाराजगी नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज मुझे मिला, कल हो सकता है किसी और को मिलेगा और सब मिलके काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पौड़ी विधानसभा को विजय कर रही है। भरोसा जैसे सर्वे हुई है, पार्टी ने सर्वे करवाई है और शायद जनता की मांग रही होगी कि अच्छा विकास कर सकती है, तो मैं पार्टी की विश्वास में खरा उतरूंगी। जो इंसान अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेगा उसको भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरा मानना ये। हम लोग भी तो इतने सालों से लड़ रहे हैं, चाहे मैं निर्दलीय लड़ी हूँ,
इसके बावजूद भी मैं सेकंड नंबर पे आई हूँ, थर्ड नंबर पे आई थी पिछली बार। आज मुझे उसी की बदौलत ये है कि क्षेत्र के मेरे को टिकट भी मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मैदान में उतरने का आदेश दिया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए मैंने नामांकन किया है। देखिए, अभी दूसरे की बैसाखियों पे मेरा प्रतिद्वंदी होगा, मुझे जहाँ तक ख्याल है, और उनके बीच में जिस तरह से फूट है उसका लाभ तो हमें मिलेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पैसे के बल पे टिकट आया है कांग्रेस में, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के रसातल में जाने का ये सीधा मार्ग है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां करती हैं जातिगत झगड़े, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हम उत्तराखंडी हैं, गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ तक के बीच की परिधि में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है। उनके बुनियादी विकास के लिए उत्तराखंड के अंदर तत्पर रही है। हमने जिन बुनियादी सवालों के लिए राज्य मांगा था उस पर इंच मात्र काम नहीं हुआ। रोजगार के नाम पर उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के रोजगारों को बेचा जा रहा है। पलायन इस कदर बढ़ चुका है कि पहाड़ में केवल 48 लाख लोग रह गए। देखिए, जीतता हूं तो 6ठी बार मैं शपथ लूंगा विधानसभा की, और कोशिश रही है सन 85 से लगातार काम करने की, और जनता की सेवा का अवसर जनता देती रही है, कभी कभी आराम भी दिया। वहीं बागेश्वर जिले में भी अलग अलग सीटों से राष्ट्रीय दल और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर अपनी अपनी जीत का दावा किया। बागेश्वर 46 आरक्षित विधानसभा सीट से मात्र 1 यूकेडी के गोपाल चंद्र वनवासी ने निर्वाचन अधिकारी हरगिरी के समक्ष पर्चा दाखिल किया है। विधानसभा के अंदर हम हर गांव में जो रोजगार की जो बात है, तो रोजगार सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा है, पलायन यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पर जो मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, तो हमने एक नारा दिया है कि हम आत्मनिर्भर गांव बनाएंगे। तो आत्मनिर्भर गांव बनाने के लगातार कोशिश चल रही है। देखिए, जो कपकोट विधानसभा है, हमने बिल्कुल नई सोच के साथ यहाँ पर अपना कदम रखा है, और यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के बुजुर्गों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए और इस पूरे क्षेत्र के लिए हमारे पास एक पूरा रोड मैप है कि किस तरह से हम यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे। वह सारे काम जो एक राज्य बनने के 21 वर्षों के बाद भी यहाँ पर तो काम करने के लिए काम ही काम है। यदि यहाँ पर 21 वर्षों में कुछ काम हुए होते तो हमको सोचना पड़ता कि हम नया काम क्या करें। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत राय ने रोशनाबाद कलेक्टर पहुंचकर अपना नामांकन किया। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार बनते ही प्रदेश में मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सभी आम आदमी को मिलेगा। उन्होंने जनता से कहा कि इस बार झाड़ू के बटन पर मोहर लगाकर आपको समर्थन दें। आम आदमी पार्टी पूरे भारत के अंदर वो पार्टी है जिसने आम जन के लिए काम किया है। आम आदमी पार्टी हम आए भी इसलिए थे कि कुछ खास लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं, जो कुछ खास लोगों को दी जाती है, पार्टी देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हर जन को वो सुविधा दी है। देश के अंदर बदलाव आया है और इसी तरीके से रानीपुर विधानसभा में भी बदलाव आएगा, हर हाल में आएगा। मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये आम आदमी को पहली बार पता लगा कि ये चीजें हमें भी मिल सकती हैं। वहीं हल्द्वानी में भी आम आदमी के प्रत्याशी समीर टिक्कू ने अपना नामांकन पत्र कोविड प्रोटोकॉल के तहत भरा। इस दौरान उन्होंने जनता से आप पार्टी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में आपको आने से कई विकास के रास्ते खुलेंगे। मैं हमेशा से ही कहता हूं कि समित का प्रण संघर्ष, सेवा, समर्पण। संघर्ष महिला सशक्तिकरण के लिए, संघर्ष हल्द्वानी के लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए, संघर्ष यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, संघर्ष मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए, संघर्ष हल्द्वानी को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए, और संघर्ष होगा कि कैसे इस नशाखोरी से दूर करें अपने युवाओं को।
और अब खबर पौड़ी से। पौड़ी के कोटद्वार विधानसभा सीट पर अभी तक भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसे में प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने को लेकर रितु खंडूरी को टिकट दिए जाने की मांग तेज हो गई है। पौड़ी में ब्राह्मण चेहरे को टिकट न दिए जाने को लेकर भी लोगों ने काफी प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा की पूर्व महामंत्री महिला मोर्चा माधुरी थपलियाल ने भी कहा है कि कोटद्वार से रितु खंडूरी को ही टिकट दिया जाना चाहिए। भाजपा की करनी और कथनी एक ही होती है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण चेहरे को जगह दी गई है, हमारे पास बहुत चेहरे ऐसे हैं जो ब्राह्मण चेहरे से आते हैं और राजनीति में अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। उसमें एक नाम मैं ये सुझाव दूं, जैसे कि अपना ऋतु खंडूरी भी है जो यमकेश्वर सीट पे थी, उनका टिकट कटा नहीं है। वो एक एडजस्टमेंट किया गया है संगठन की तरफ से, क्योंकि हमारे जो अभी वहाँ पे वर्तमान में कांग्रेस ने जो टिकट दिया है शैलेंद्र रावत को, वो पहले भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक थे और खंडूरी जी जब वहाँ चुनाव लड़ने आए थे तो उनका टिकट कोटद्वार से जब कटा तो वो नाराज होकर निर्दलीय सीट से चुनाव लड़ गए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बाद में क्या होता कि हमारा जो 17 का चुनाव था विधानसभा यमकेश्वर में, तो वहाँ हमने ऋतु खंडूरी भूषण को टिकट दिया, जिसमें कि कांग्रेस ने शैलेंद्र रावत को टिकट दिया। उसमें बीच की एक जो कड़ी थी जो हमारी भाजपा को नया को आगे बढ़ाते बढ़ाते ले जाती थी, वो थी रेणु बिष्ट, जो कि बीजेपी की रीति और नीतियों को देखते हुए बीजेपी में शामिल हो गई। और इस समय पार्टी ने ये निर्णय लिया, ये राय शुमारी की होगी कि शायद कहीं शैलेंद्र बिष्ट दोबारा से कांग्रेस का कैंडिडेट बनने जा रहा है, दोबारा से कहीं वहाँ के मतदाता ये संपत्ति वोट उनको न दे दें, इसलिए उन्होंने वो सीट थोड़ा सा कैंडिडेट चेंज किया है, कटानी है टिकट। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेहरों को जगह मिलने वाली मुझे लग रहा है कोटद्वार में देने वाले हैं ऋतु भूषण खंडूरी को टिकट, जहाँ तक मेरा अनुमान है। नहीं, देखिए पहले तो टिकट जो है कटा नहीं है। ब्राह्मण वोट जो है, ब्राह्मण वो चाहते हैं कि अभी भी मैडम को जो है ये तो कोटद्वार से उनका वो हो जाए, और बाकी जहाँ तक कटने की वो है तो टिकट उनका कटा नहीं है। वो अपने आप में जो है वो कहीं भी। और अब खबर लालकुआ विधानसभा सीट से, जहां आज कांग्रेस की महिला उम्मीदवार संध्या डालाकोटी को विरोध देखना पड़ा। दरअसल संध्या डालाकोटी, दुर्गा पाल और हरेंद्र बोरा के समर्थकों ने उन्हें मुख्य गेट में ही रोक दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी संध्या डालाकोटी आज हल्दूचौड़ स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के आवास पर जाकर उनसे आशीर्वाद लेने पहुंची। इस दौरान संध्या डालाकोटी को दुर्गापाल और हरेंद्र बोरा के समर्थकों ने मुख्य गेट में ही रोक दिया। इस दौरान संध्या डालाकोटी 1 घंटे तक गेट पर बैठी रही और काफी भावुक भी नजर आई। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं संध्या डालाकोटी जो इस वक्त उनको विरोध तस्वीरों में देखा जा रहा है साफ तौर पर। आपको बता दें कि इससे पहले हरीश चंद्र दुर्गापाल जो पूर्व विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से महिला उम्मीदवार संध्या डालाकोटी को चुनावी मैदान में लालकुआ में उतारा गया है। ऐसे में हरीश चंद्र दुर्गापाल काफी नाराज नजर आ रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि शायद वो इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। संगठन ने और प्रदेश के संगठन ने मुझे लालकुआ विधानसभा का प्रत्याशी बना के यहाँ पर भेजा और मैं आज आदरणीय अपने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल जी के निवास स्थान पर आई उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, और मेरे आते ही उनके द्वार बंद हो गए। तो ऐसा क्या कारण था? मैं भी कांग्रेस पार्टी में 2002 से इसकी सेवा कर रही हूँ। पैनल में मेरा नाम गया। एक महिला को अगर इस क्षेत्र की जिम्मेदारी अगर पार्टी ने दे दी है तो ऐसा क्या कारण रहा आज ये मुझे आशीर्वाद देने को तैयार नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, एक मातृ शक्ति का अपमान किया गया, और मैं ये कहना चाहती हूँ मैं उनकी बहू के समान थी, उनकी बेटी के समान थी। ऐसा क्या कारण है कि आज मंत्री जी मेरे संग ऐसा कर रहे हैं? मैंने हमेशा उनने जहाँ भी मुझे काम दिया, संगठन का काम दिया, मैंने वो पूरा किया। जहाँ भी मुझे जाना था वहाँ वो मैंने काम पूरा किया। आज जब एक आशीर्वाद देने का समय आया तो वो मुंह मोड़ रहे हैं, तो इससे साफ जायज होता है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। रणनीति तो बनाएगी जनता। टिकट मेरा कटा है, लोगों को मालूम है। तो आदरणीय जनता जो निर्णय
करेगी उसका मैं सम्मान करूंगा, आदर करूंगा। ऐसी घटना पहले भी 2012 में हुई और महान जनता ने निर्णय दिया। आज भी महान जनता यहाँ पहुँची है, मातृशक्ति पहुँची है, हमारे सभी पदाधिकारी पहुँचे हैं, हमारे वरिष्ठ लोग पहुँचे हैं। जो भी निर्णय लेंगे उसके लिए हरिश्चंद्र दुर्गापाल खड़ा रहेगा, यही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और अब खबर हरिद्वार से। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस में जो बगावत चल रही थी उसके सुर अब ढीले पड़ने लगे हैं। कल विरोध कर रहे कांग्रेसी महेश प्रताप राणा ने नाराजगी दूर करते हुए आज राजवीर चौहान के पक्ष में मतदान करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि टिकट की दावेदारी उन्हें पेश की थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद अब उनकी नाराजगी सिर्फ कांग्रेस के बड़े नेताओं से है। राजवीर भाई के साथ कभी नहीं थी। टिकट मेरे साथ और भी लोग मांग रहे थे और हम सब ने भी पहले यही फैसला किया था कि जिसको भी टिकट मिल जाएगा पूरी पार्टी उसके साथ होगी और उसी में मैं भी सम्मिलित था। रही बात विरोध प्रदर्शन की, राजवीर जी के साथ हमारा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था। हमारा अपनी पार्टी के अंदरूनी सीनियर लीडरों के साथ वो था, जो भी गवर्नेंस था वो हमने उनके साथ अपना निपटा लिया है। राजवीर जी के साथ हमारा कभी कोई गवर्नेंस नहीं था, ना है। हमारा सबसे बड़ी बात है कि हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। जहां कांग्रेस के सिंबल के लिए हमने कभी ना तो खिलाफत करी है। 2012 में भी टिकट मांगा था, बलवंत चौहान जी को दिया, हमने साथ काम किया। उसके बाद अमरीश जी का समय आया, 19 हम विरोध कर रहे थे सारे मिलकर। राजवीर भाई भी हमारे साथ थे उस टाइम, परंतु जैसे उनको टिकट मिला सब उनके साथ थे। कोई बगावत नहीं है। राजवीर चौहान जी चुनाव जीत रहे हैं, भारी वोटों से जीत रहे हैं। और ये सब जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि जिन लोगों को टिकट नहीं हुआ, नाराज़गी जाहिर है, वो हम मानते हैं। उनको मनाने का प्रयास चल रहा है, मान भी गए हैं। आज अभी मुलाकात होने के बाद भी गए हैं वो, पर ये अफवाहें ना फैलाएं। और दूसरी बात, मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, कम से कम 14-15 हज़ार वोटों से राजवीर चौहान जी जीत रहे हैं। क्योंकि अब बीएचएल को, अब रानीपुर विधानसभा को उसको असली बेटा मिला है जो काम करेगा धरती पे रह के। जन का ध्यान रख सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी साथी टिकट मांगने वाले थे उनमें से मेरे बड़े भी थे और मेरे से छोटे भी थे। उन बड़ों का आशीर्वाद पूरी तरह से मेरे साथ है और छोटे भाइयों का प्यार मेरे साथ है। ये कुछ बीच के लोग इस तरह का र्यूमर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कोई मतभेद कांग्रेस पार्टी के बीच नहीं है किसी भी टिकट मांगने वाले के। हम सब एक परिवार के मेंबर हैं और ये बात हम सब लोगों में पहले ही हो चुकी थी। जिसको भी टिकट मिलेगा सब कांग्रेस के झंडे के साथ काम करेंगे, जिसको भी सिंबल मिलेगा। और आप देखेंगे सब लोग साथ हैं, कोई साथी ऐसा नहीं होगा जो अलग चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार के विकास कॉलोनी में एक परिवार ऐसा भी है जिसका कांग्रेस पार्टी से गहरा लगाव है। इस परिवार ने कांग्रेस से जुड़ी हुई कई यादें अपने घर में संजोकर रखी हुई हैं। घर की बुजुर्ग सदस्य प्रकाशवती अम्मा ने कहा कि उन्होंने नेहरू, राहुल, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के साथ साथ कई कांग्रेसियों को करीब से देखा है। उनका कहना है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए। मैंने तो जब से देखा, जब से होश संभाली, नेहरू जी को देखा, इंदिरा गांधी को देखा, बापू को देखा, सब कांग्रेस को वोट देंगे। अभी रात को आया देहरादून अपने हॉस्टल से, माँ ने भी मुझे बहुत प्यार से कहा कि मैंने इंदिरा जी को वोट दिया है, सबको दिया है और तू हमारे ऊपर ये कलंक ना लगा। मैंने अपना फैसला वापस ले लिया। मैंने ये कसम खाई है कि मैं जब तक जीऊँगा, जब तक कांग्रेस के लिए तन मन धन, अगर मैं कांग्रेस के लिए मर भी जाऊं वो मेरी महान मौत होगी। प्रदेश में चुनावी माहौल बन गया है, ऐसे में पुलिस प्रशासन भी लगातार सख्त नजर आ रहा है। उधम सिंह नगर में सूर्य बॉर्डर पर बीते दिनों चेकिंग के दौरान पुलिस को कार से 3 लाख और सोमवार के दिन 6,50,000 रुपए बरामद हुए। पुलिस की पूछताछ में कार में सवार युवक पैसों को लेकर सही से जवाब नहीं दे पाए, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एफएसटी मजिस्ट्रेट को सूचना दी और मजिस्ट्रेट ने धनराशि को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की है। ये देखिए, सूर्या चौकी जो है अंतर्राज्यीय बॉर्डर है, जिस पर हमारी 24 घंटे की पुलिस फोर्स तैनात है। और कल से तो हमारे पास पैरामिलिट्री भी आ गई है और एसएसटी की भी टीम मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है। और हमारे चौकी के माध्यम से, और ये पीएससी हमारे साथ लगातार है, और 3-4 दिन पहले भी हमने 3 लाख रुपये यहाँ बरामद किए थे, जिसका हिसाब नहीं दे पाए थे। और आज चेकिंग के दौरान
6.5 लाख रुपए बरामद किया है। और अब खबर पिथौरागढ़ से, जहां ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, पिथौरागढ़ में किसानों को कृषि उत्पाद दिलाने के नाम पर मनोज नैनवाल ने किसानों से लाखों रुपए की ठगी की और फरार हो गया। वहीं हताश किसानों ने पुलिस को इस प्रकरण की सूचना दी, जिस पर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने टीम गठित कर नई दिल्ली से आरोपी को गिरफ्तार किया। कोतवाली पिथौरागढ़ में 147 कुल फार्मर्स ने एक शिकायत पंजीकृत करी थी। इस शिकायत में उनके द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति ने उनको प्रलोभन देकर उनसे पैसे ले लिए हैं। उस व्यक्ति के बारे में जब पता किया गया, उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया और ये लगभग 3 हफ्तों से फरार चल रहा था, जिसे एसओजी व कोतवाली पिथौरागढ़ की पुलिस के द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।